Ramazan, 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 प्यारा प्यारा Ramazan, मीठा मीठा Ramazan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इदारतुल इस्लाम रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं. अवाबिज़ वकार हमारा शरी सवालात का सिलसिला जो चल रहा था उसी कड़ी को आज आगे लेकर चलते हैं. आज हमारा जो सिलसिला है वो ज़कात के हवाले से है और हम मुफ्ती साहब से सवालात करेंगे और इनसे अपनी शरी रहनुमाई लेंगे. और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर भी कुछ सवालात आए हैं, फ़ोन के ज़रिए बाकायदा सवालात हैं, उनका जवाब भी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से लेंगे. मुफ्ती साहब, पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि ज़कात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ज़कात अपने माल जो निसाब को पहुंच जाए और उस पर साल गुजर जाए तो उससे जो अल्लाह की राह में दिया जाता है उसे ज़कात से ताबीर करते हैं. मतलब ज़कात का निसाब कितना होगा? सोने के एतबार से ज़कात का निसाब 7.5 तोले सोना है, चांदी के एतबार से 52.5 तोले चांदी है और मालियत के एतबार से 52.5 तोले चांदी को जो पहुंच जाए तो वो नकदी उस पर भी ज़कात लाजिम होगी. मुफ्ती उमूमन आजकल लोग जो है वो अपना जो निसाब होता है सोने का उस तक सोना पहुंचने नहीं देते सिर्फ इसलिए कि ज़कात ना देनी पड़े. क्या किसी के पास पैसे हों या चांदी के निसाब के मुताबिक या सोने के निसाब के मुताबिक किस तरह ज़कात दें? इसमें 2-3 बातें समझ ली जाएं. एक तो ये है कि ऐसा हीला करना कि जिससे बंदा ज़कात से बच सके कि भी साल आए तो आधा किसी की मिल्कियत कर देना, आधा किसी की मिल्कियत में कर देना. ज़कात से बचने के लिए ऐसा हीला करना हराम है. दूसरी बात यह है कि जिसके पास 7.5 तोले सोने से कम सोना मौजूद हो और उसके पास चाहे नकदी का 100 रुपये क्यों ना मौजूद हो तो वो नकदी की वजह से 7.5 तोले से कम जो सोना होगा वो नकदी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका एतबार फिर नकदी के एतबार से होगा. यानी अब उस सोने का रेट लगाया जाएगा और रेट लगाकर फिर उसकी ज़कात अदा की जाएगी. माशाल्लाह. और आजकल खातून खाना कमेटियाँ वगैरह डालती हैं घरों के मामलात चलाने के लिए, तो क्या कमेटी पर ज़कात होती है, वो अपने माल के अंदर शामिल होगी टोटल? जी, जो कमेटी किसी की निकल आई तो जितनियाँ वाजिबुल अदा हैं वो कर्ज में आ जाएंगी, जो निकल गई है उसके माल में आ जाएगी. और इस तरह जो कमेटी निकली नहीं है उसकी जो किस्तें चली गई हैं तो चूँकि वो माल ऐसा है कि जिसके मिलने की भी उम्मीद है और बाकायदा उस पर ज़कात लाजिम हो जाएगी. अदायगी का पर एक अलग से मसला है. तो और क्या मुफ्ती साहब, ये जो लोग प्लॉट वगैरह ख़रीदते हैं और फाइलें वगैरह लेते हैं तो इन पर ज़कात का क्या हुक्म है? जो फाइल्स खरीदी जाती हैं प्लाट्स की, प्लाटों पर ज़कात तो लाजिम होगी अगर प्लाट तिजारत के लिए है. अगर प्लाट तिजारत के लिए नहीं है, ज़ाती रहायश के लिए है, तो ज़रूरत की वजह से इन पर ज़कात नहीं आएगी. सो जो इनकी फाइल्स खरीदी जाती हैं जिनमें मकसद तिजारत ना हो उन पर भी ज़कात नहीं आएगी. अच्छा, फाइल का अलग से ये मसला ये है कि अगर तायीन प्लाट की नहीं हुई, पोजेशन नहीं हुई है, तो उस वक़्त उस प्लाट का क्लियर ना होने की वजह से वो फाइल का जितना खर्चा होगा वो मालियत में आएगा और उस पर ज़कात आ जाएगी. मालियत पर प्लाट पर तब आएगी जब प्लाट बेचने की नीयत से पोजेशन हो, कब्जे में मौजूद हो, मिलने की उम्मीद हो, वो उस वक़्त होगी. माशाल्लाह. साहब, ये आजकल जो इलाकाई मदारस होते हैं, मिसाल के तौर पर जहाँ पर बंदा रिहाइश पजीर होता है वहाँ पर मदारस होते हैं, तो ज़कात का क्या हुक्म है? किस तरह ज़कात किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए? ज़कात के वाले से इदारों को ज़कात देना, इससे पहले ये समझ लिया जाए कि तरतीब ये हो कि पहले अपने बहन भाइयों में देखे, अगर वो गरीब मुस्तहिक हैं तो उनको दीजिए. फिर मोहल्ले और गली में देखा जाए कि जो गरीब मुस्तहिक है उसको ज़कात दी जाए. जब ये क्लियर हो जाए तो फिर इलाकाई इदारों को, जो दीनी इदारे अहले सुन्नत व जमात के हैं, उनको ज़कात दी जाए. और उसको ज़कात देने का डबल फ़ायदा ये होगा कि एक तो ज़कात लगेगी, दूसरा वो माल आपका ज़कात के अंदर जो खर्च हो रहा है वो जब तक वो खर्च होता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा. इसमें एक बात याद रखिए, इसमें हीला करते हैं, हीला तमलीक उसे कहते हैं कि ज़कात देने के लिए मदरसे को डायरेक्ट ज़कात यूँ
लगती तो नहीं, लेकिन तरीका कारी होता है कि जो मुस्तहिक होता है बच्चा ज़कात का, उसको दे देते हैं। वो मुस्तहिक बच्चा फिर अपनी तरफ से इदारे को हिबा करता है। ये जो इदारे को हिबा की जाती है ज़कात, यहाँ पर आकर कई अहबाब को मुगालता लगता है। वो समझते हैं कि बच्चे ने हमें अब डोनेट कर दी है ना, हिबा कर दी है, अब इससे हम चाहे ज़ाती प्रॉपर्टी खरीदें मोहतमिम साहब, इससे चाहे हम ज़ाती गाड़ी खरीदें। ये नहीं होता। वो बच्चा जब इदारे को हिबा करता है तो दर हकीकत वक़फ़ के माना में होता है, और वो माल वक़फ़ होता है। वक़फ़ के अंदर तसर्रुफ़ करना किसी तरह जायज़ नहीं होता। सो ज़कात जब इदारे को दी जाती है तो उस वक़्त उसकी पोजीशन ये होती है कि वो माल वक़फ़ में हो जाता है, यानी हिबा भी होता है, ज़कात भी लगती है, और साथ साथ माल वक़फ़ बन जाता है। माशाल्लाह, ये हमारे सवालात का सिलसिला था। मुफ्ती साहब, हमसे ना लोगों ने व्हाट्सएप पर ना मैसेज करके सवालात पूछे हैं। एक हमारी बहन का सवाल है कि मैं बेवा हूँ, मेरी बेटी MBBS पढ़ रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसकी तालीम जारी रख सकूँ। अब क्या मैं लोगों से ज़कात लेकर उसकी तालीम जारी रख सकती हूँ कि वो MBBS पढ़ती रहे, डॉक्टर बन जाए? MBBS किसी बच्ची का डॉक्टर बनना शरई पर्दे का लिहाज रखते हुए, कभी घर से खुशबू लगा के ना निकले और पर्दे में जाए, बिल्कुल जायज़, इसमें हर्ज नहीं। और अगर उसमें ये नियत कर लेती है बीवी कि मैं इससे औरतों का इलाज करूँगा ताकि जो मर्द हज़ार डॉक्टर हैं, औरतें उनसे इलाज करवाने से झिझकती भी हैं और पर्दे का मसला भी बनता है, तो वो औरत अगर इस नियत से पढ़ रही है तो उसका पढ़ना सवाब का काम है। और वाकई औरत अगर वो मुस्तहिक है, उसके पास सोना नहीं है, उमूमन बीवियों के पास सोना होता है, 1 तोला भी सोना हो तो फिर वो माल के निसाब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको ज़कात नहीं लगती। उसके पास ऐसा सोना भी नहीं है तो फिर ठीक है, उसको ज़कात दी जा सकती है। जी जी। मुफ्ती साहब, एक और सवाल आया है कि एक हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा कि हमारा एक हमसाया है जिसके बच्चे हैं और बीवी है। मामला ये है कि मजदूरी करता है, 20 से 25 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है और गुजारा बड़ा मुश्किल है, यानी कि माहाना बच्चों की फीस और खाने की मद के अंदर, किराए की मद के अंदर पैसे जाते हैं। तो क्या अब हम अपने हमसाये को ज़कात के पैसे दे सकते हैं? वो इस बात का मुस्तहिक है? बिल्कुल, ज़कात ऐसे बंदे को लगती है जो मुस्तहिक हो। बात वही है कि अगर उनके पास सोना मौजूद इतना है कि जिससे वो माल के निसाब हो जाता है, और निसाब यानी 1,03,159 रुपये इस 2023 का निसाब निकला है, अगर इतने मालियत उसके बाद मौजूद हो तो फिर तो ज़कात नहीं लगेगी। पहले उसको खर्च करे। ज़कात दर हकीकत ज़रूरत को पूरा करने के लिए होती है। जी जी, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब हमारी शरई रहनुमाई फरमा रहे थे। मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल किसी ने पूछा है कि प्राइस बॉन्ड पर ज़कात का क्या हुक्म है? जी, प्राइस बॉन्ड बाकायदा हुकूमती अथॉरिटी से एक ऐसा पेपर है जिसको आप पैसों की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी समन है, और इसको बाकायदा इस इनाम जो मिलता है वो हुकूमत की तरफ से गिफ्ट होता है, वो कोई नाजायज़ नहीं होता। बाद लोग इसको भी खाम का नाजायज़ समझ लेते हैं, और इसकी बाकायदा एक जो पैसे समझाते हैं वो पैसों की तरह है, मालियत पर है, इस पर ज़रूर ज़कात आएगी। माशाल्लाह, हमारे नाजरीन की मुफ्ती साहब आपने शरई रहनुमाई फरमाई। इदारतुल इस्लाम रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर सवालात का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अगली नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर चल रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप अपना सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आइंदा ट्रांसमिशन के अंदर उन सवालात को शामिल करेंगे और मुफ्ती साहब से उनका जवाब लेंगे। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इदारतुल इस्लाम इंटरनेशनल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के अंदर अपने सवालात पूछें। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।